एक राजा था जो अपनी तारीफ का बहुत ज्यादा भूखा था। सुबह सुबह जब भी दरबार लगता था वह सिर्फ अपना तारीफ सुनना पसंद करता था। इसलिए जब भी वह अपना मंत्री से पूछता, मंत्री बताओ राज्य में कौन परेशान है, किसको किस चीज की कमी है, मंत्री कहता है महाराज पूरा राज्य शाम सुबह आपकी जय जयकार करता है और लोगों को किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा खजाना लोगों को बांट दिए है। फिर एक गायिका सुरीली आवाज में राजा की ताकीफ में गाना गाने लगता है। गाना सुनते ही राजा काफी खुश हो जाता है और फिर वो अपने बिस्तर में आराम करने चले जाता। इधर जनता इस नालायक राजा से काफी परेशान हो चुका था। जगह पर उसकी बुराई हो रही थी। लोग उसके बारे में बोलते ये कैसा राजा है ना तो जनता को कुछ देता है और न ही राज्य के भलाई के बारे में कुछ सोचता है। एक दिन सुबह जब दरबार लगा तो महल के बाहर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आवाज बढ़ती गई तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी क्या हुआ, लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। मंत्री ने लापरवाही से कहा, महाराज शायद कोई छोटी मोटी समस्या होगी या फिर कुछ मांगने आए होंगे। राजा ने कहा ठीक है, सबको अंदर बुलाओ। राजा के आदेश पर मंत्री ने भीड़ को दरबार में बुला लिया। राजा ने अकड़ते हुए कहा, तो बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए। तभी एक आदमी आगे आया और कांपती आवाज में बोला, महाराज कल मैं और मेरा छोटा बेटा रमेश खेत में काम कर रहे थे। थोड़ी देर में उसे भूख लगी और वो कुछ खाने की तलाश में पास वाले जंगल की ओर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन अचानक वह जैसे जंगल में गायब हो गया। मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा पर अब तक उसका कोई पता नहीं है। उसकी बातें सुनकर सारा दरबार सन्नाटे में डूब गया। फिर एक एक करके और लोग भी अपने किसी परिजन के ऐसे ही गायब होने की शिकायत करने लगे। यह सब सुनकर राजा जोर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते ऊंची आवाज में बोला, ठीक है जाओ मैं कुछ करता हूँ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री आज से पूरे गांव में सुरक्षा बढ़ा दो। पता चलना चाहिए कौन दिन प्रतिदिन लोगों को गायब कर रहा है। मंत्री के आदेश पर पूरे राज्य में सुरक्षा पक्की कर दी गई। पर अगली सुबह ही अधिकांश सैनिकों के गायब होने की खबर आई। सैनिक दौड़ते हुए दरबार में आ गए। सांस फूल रही थी और आंखों में डर था। उन्होंने हकलाते हुए कहा, महाराज हमारी बाकी साथियों को भी उसने गायब कर दिया। हम नहीं जानते वह कौन था। कृपया जल्दी कुछ कीजिए वरना वह एक एक कर सबको खत्म कर देगा। यह सुनकर राजा का चेहरा कड़क हो गया। गुस्सा और चिंता दोनों उबलने लगे। वह बोला, आखिर कौन है वह आदमी जो धीरे धीरे हमारे लोगों को गायब रहा है। लोगों के गायब होने से दुख होता है पर सैनिकों के गायब होने पर मैं और भी व्यथित हूँ। तभी दरबार का माहौल बदल गया। भारी कदमों से एक साधु प्रवेश कर गया और कठोर स्वर में बोला, आप तो राज्य के राजा हैं फिर भी अपनी प्रजा के बारे में ऐसे बोलते हैं। कल्पना कीजिए यदि आपकी राजकुमारी अचानक गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। साधु की बातें वीर सी चुभन की तरह बस गईं। हर माता पिता ने अपने बच्चों को खोया हुआ माना और उनकी आंखों में आशा की आखिरी किरण थरथराई थी कि राजा उन्हें इस त्रासदी से बचाएगा। राजा क्रोध से तप गया और बोला, पंडित पहेलियां मत सुनाओ, साफ साफ बताओ मामला क्या है। साधु ने गंभीरता से कहा, यह किसी सामान्य इंसान या जादू का काम नहीं है। यह दानवों का झुंड है। इसे मारने के लिए किसी खास हथियार की आवश्यकता पड़ेगी। राजा घमंड भरे स्वर में उठा और गर्व से बोला, मुझे किसी खास हथियार की जरूरत नहीं। मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं अकेला जाऊंगा और दानव का नाश कर दूंगा। इसी आत्मविश्वास में वह विशाल पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने केवल हड्डियां और वीरान निशान देखे। भय और क्रोध दोनों उबल पड़े। राजा गर्ज उठा, कौन हो तुम? यदि हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी दानवों का झुंड निकला और राजा पर टूट पड़ा। युद्ध में राजा ने वार किया, तलवार चली और एक दानव का शरीर फट गया पर भय भी उसके कदमों में समा गया। जो ही हालात बिगड़े, राजा किसी तरह भागता हुआ जंगल में पहुंचा और एक छोटी कुटिया के पास स्तब्ध होकर गिर पड़ा। कुटिया से वही साधु बाहर आया जो अभी अभी राजा के महल में गया था। साधु को देखते ही राजा घबराया और उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मेरी भूल को क्षमा कीजिए। कृपया बताइए उन दानवों को परास्त करने का रहस्य क्या है। साधु ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, सुनो राजा, एक बार की बात है, एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। वह प्रतिदिन वही भोजन अपनी प्रजा को खिलाता था जो वह स्वयं खाता था।
प्रजा भूखी नहीं रहती थी, हर कोई तृप्त और प्रसन्न था। राज्य समृद्ध था, धन धान्य की कभी कमी न पड़ती थी। साधु कुछ क्षण रुके, फिर आगे कहने लगे, एक दिन राजा महल के द्वार पर खड़े होकर लोगों को भोजन बांट रहे थे। तभी एक लगभग 16 साल का बालक भीड़ से निकलकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा थकान से सूखा पड़ा था। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। राजा ने बिना देर किए उसे उठाया और अपने मंत्री से कहा कि बच्चे को भीतर ले चलो। मंत्री थोड़ा हिचकिचाया और धीरे से बोला, महाराज, यह तो अनजान बालक है, हम इसे महल में कैसे आने दें? ये कौन है? हमें तो यह भी नहीं मालूम। राजा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मंत्री, ये कौन है? इससे बड़ा प्रश्न यह है कि यह भूखा है, और अगर यह भूखा है तो यह हमारे राज्य का ही बालक होगा। राज्य की सच्ची पहचान यही है कि उसमें कोई भी भूखा न सोए। जब से वह बच्चा महल में आया, तभी से राज्य में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रोज कोई न कोई शिकायत राजा तक पहुंचती। कभी बच्चे गायब हो जाते, कभी गांव में हाहाकार मच जाता। मंत्री चिंतित होकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, यह बच्चा मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है। राजा क्रोधित होकर बोले, मंत्री, शायद तुम्हें मेरा निर्णय उचित नहीं लगता। मैंने इसे भूखा देख पाला है, यह बच्चा मेरा ही है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंत्री चुपचाप एक साधु के पास गया और सारी बात बताई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह अवश्य ही कोई दानव का छल है, सच जानना होगा। एक दिन मंत्री उस बच्चे का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। वह बच्चा असल में दानव था, जो मासूम बच्चों को खा रहा था। मंत्री तुरंत राजा के पास लौटा और सारी बात बताई, लेकिन तभी बच्चा वहां आ पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मंत्री मुझे मारने की धमकी देता है और मुझे दानव कहता है। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने मंत्री को महल से बाहर निकाल दिया। तभी वह बच्चा अचानक अपने असली रूप में आ गया, भयानक दानव। राजा ने शांत स्वर में कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम दानव हो, लेकिन मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला, अपना खून पसीना तुझ पर लुटाया और तुझे अपना ही पुत्र माना। दानव हंसकर बोला, राजा, मैंने तुम्हारे जीवन का रस पिया है, अब बस तुम्हारी जान लेना बाकी है। राजा ने गंभीरता से कहा, मेरी जान ले लो, पर मेरी प्रजा को मत सताना। तुम मेरे बेटे हो और बेटे को बाप की बात माननी चाहिए। इतना सुनते ही दानव की आंखों से आंसू बह निकले। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपकी प्रजा की रक्षा करूंगा। मंत्री को फिर से महल बुलाया गया और दानव सैनिकों के साथ मिलकर राज्य की रक्षा करने लगा। अब राजा को समझ आ चुका था कि असली शक्ति कहाँ है। वह साधु की कुटिया से निकला और सबसे पहले एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया और भोजन मांगा। बूढ़ी औरत ने चटाई पर बैठाकर साधारण रोटी और दाल परोसी। राजा ने संतोष से खाना खाया और खेतों की ओर गया। वहां किसानों के साथ काम किया, उनके पांव छुए और उनके साथ रोटी बांटी। नगर में गया तो प्रजा से मित्र की तरह बातचीत की। रात को किसी के भी दरवाजे पर बिना बिस्तर सो जाता। तभी एक रात जब राजा गहरी नींद में था, एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को एक अद्भुत अस्त्र दिया और कहा, यह अस्त्र केवल धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए उठाना। सुबह नींद टूटी तो राजा ने देखा कि अस्त्र उसकी मुट्ठी में था। जेब में छोटा दिखता, पर बाहर आते ही विशाल बन जाता। अब राजा दानवों के अड्डे पर गया और ललकार कर बोला, आओ, देखता हूँ तुम में कितना बल है। दानव हंसकर बोला, पिछली बार तो बच निकले थे, इस बार तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने अस्त्र निकाला, सब दानव कांपने लगे। एक एक करके सब भागने लगे। दानवों का सरदार गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। फिर भी राजा ने वीरता से लड़ाई लड़ी। युद्ध में वह घायल होकर गिर पड़ा, पर अंतिम क्षण तक प्रजा की रक्षा करता रहा। राजा ने अपने अस्त्र से सब कैद, बच्चों और लोगों को मुक्त कराया।